मामा का गांव है तो यहाँ चोर लोग भी बहुत है। ऐसे ऐसे चोर लोग मिलेंगे, पूड़ियाँ भी चुरा लेते हैं, ढाबा उठा उठा के ले जाएंगे। अब हमारे ये मामा जी हैं, इंद्राज मामा यही हैं। तो अब इनके भी देखो लड़के बच्चे नाती पोता हो गए हैं। और मामा जी कैसा हाल चाल है? सब बढ़िया हाल चाल है, सब बढ़िया है। और खेती किसानी कैसी है? सब खेती किसानी खूब अच्छा का चल है। अच्छा अच्छा। तो अब जो है उम्र हो गई है और हमारे सभी मामा जी हैं उनकी भी उम्र हो गई, क्योंकि बच्चे हो गए, नाती पोता हो गए। तो समय समय सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हर चीज बदलती जाती है। काम धाम सब बंद है हमारा। काम धाम देखो बंद है, बच्चे हो गए बड़े, वही काम हम संभालते हैं, खेती किसानी जो भी है। तो बहुत कुछ था। हमारे मामा जी की एक खास बात बताते हैं, इनके पास एक लाल बैलों की जोड़ी हुआ करती थी और उन बैलों का नाम था इस क्षेत्र में। जहाँ कोई बैल काम नहीं करते थे वहाँ से वो बैल अगर लगा दिए जाएं तो लड़ी को खींच के, भरी हुई लड़ी को खींच के निकाल देते थे। क्योंकि यहाँ एक नारी है, वहाँ फंस गई थी एक बार लड़ी, हमें याद है, और कोई बैल नहीं निकाल पाते थे। जब इनके बैलों को लगाया गया तो उस लड़ी को ऐसे खींच लिया जैसे कागज की लड़ी हो। तो ऐसे ऐसे बैल की जोड़ी थी। और हमारे देखो एक मामा जी और हैं, और क्या नाम है मामा जी आपका? देवी दयाल मामा जी हैं। और इनसे ये भी बहुत पहले आया करते थे, पर इनका भी परिवार बड़ा हो गया, भरमजाल। तो अभी ये शायद फतेहपुर में रहते हैं, फतेहपुर में रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली वहीं पर रहती है। निमंत्रण में आए थे, अवगासी में भी शायद है ना, अवगासी गांव है इनका। कभी जाएंगे तो अवगासी गांव की भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे सभी जो रिश्तेदार हैं वो सब आए हुए हैं। और यहाँ चलते हैं, हमारे जो सबसे बड़े मामा जी का ये घर है और सबसे पुराना घर, जो दरवाजा है जहाँ पे हम हंसते खेलते बड़े हुए, वही घर की तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बड़े मामा जी का घर है। सभी लोग यहाँ पे परिचय कराऊंगा मैं उनसे। अब हमारे जो सबसे बड़े मामा जी हैं, और इनसे ज्यादा शायद हमें नहीं कोई समझता होगा। और हम अपने मामा जी से इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव है हमें, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जिंदगी में। बचपन से हम कुछ सीखते आए हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो एकलव्य की तरह सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आपको सिखाएं। एकलव्य कैसा था, वो अपने खाली छुप के देखता था और इतना बड़ा धनुर्धर बना कि उसका बराबरी करने वाला कोई था नहीं है। तो हमारे मामा जी हैं जो जगतपाल निषाद जी हैं, और इन्हीं की धर्म पत्नी थी मुन्नी देवी, जिनका स्वर्गवास हुआ था। उसी निमंत्रण में हम आए थे। तो आज हमारे मामा जी आपके साथ हैं। और मामा जी ये बताइए जी, आज हमने पूरे अपने घर की तस्वीरें दिखाई जी। यहाँ एक कुएं की भी दिखाई जहाँ से हम गिर गए थे। सही बात है क्या कि हम गिर गए थे? हाँ, गिर गए थे आप। और वहाँ पे बहुत गड्ढा था, छोटे थे शायद। तो मामा जी हैं और यहीं पे हम पहले पढ़ाई वढ़ाई करते थे। अच्छा मामा जी, ये कौन से स्कूल में जाते थे हम पढ़ने के लिए? ये स्कूल एक लोहानगढ़ ग्राम सभा गमरी में अपने था, प्राइमरी के उल्टा। अच्छा अच्छा। ककरारे का कोई स्कूल? और ककरार भी एक दूसरे ग्राम सभा में पड़ता है। अच्छा, कितना दूर होगा ककरार यहाँ से? करीब करीब 2-3 किलोमीटर तो ही। 2-3 किलोमीटर हम पैदल यहाँ से जाते थे और आते थे। और उस टाइम के हमारे एक तो सिबोला मामा जी हैं, हाँ। वो जाते थे, हम थे सही, और शायद रवि भी थे, रवि मामा जी थे। हाँ, सब एक हम ऐसे सभी लोग थे। तो और मामा जी अब मतलब हालचाल कैसा है आपका? खेती किसानी कैसी है? ठीक है बबुआ, गेहूँ और चना लाही जो है पानी लग गया है। खाद डालने कोई डाल दिया, कोई रह गया। यही थोड़ा मीडियम किसान है, छोटे मोटे काश्तकार। अच्छा, आपके कितने बच्चे? बच्चे मेरी 3 हैं, लड़की। एक बच्ची है मेरी गुड़िया नाम की। तो हमारे मामा जी के जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। क्या नाम मामा जी उनका? विदुर कुमार है बड़ा बच्चा। अच्छा अच्छा। और उससे छोटा रामलीला की नाम का, मोटे दिमाग का है वो, है तो वो सबसे बड़ा उम्र में। अच्छा, कहाँ रहते हैं आपके बच्चे? बच्चे मेरे विदुर कुमार मेरा नौसारी में रह रहा है। मैं अपने परिवार से 2 नाती वहाँ है, बहू है। और रामलीला जो है वो बहू घर में ही रहती है। 3 नातनी, 1 नाती, जो कि राज नाम से। हाँ। अब जो है परिवार बड़ा हो गया है, पूरी तरह बदल गया है। तो अब हम आप मुलाकात करवाएंगे जो इनके विदुर नाम के
लड़के हैं, बड़े रहते हैं नवसारी में। और मैंने जैसा आपको बताया था कि लोकपाल जो थे हमारे हमजोली के, वो इन्हीं के सबसे बड़े बेटे थे शायद। हाँ, सबसे बड़े थे मेरी हमजोली के थे, जो सर्प ने काट लिया था और करीब करीब 10-15 साल की 90 में उनको सर्प ने काटा था और वो बच नहीं पाए थे। वो थे सबसे बड़े। इसके बाद हमारे ये देखो, ये हैं विदुर भैया, वही हमारे जगतपाल मामा जी के लड़के हैं और ये नवसारी में रहते हैं और कभी कभार आ जाते हैं। तो आज आए हैं और इनसे हमारी मुलाकात जो है कम से कम 15 साल, राइट, 15 साल बाद आज मुलाकात हो रही है। और भी जो मामा जी के हमारे लड़के हैं, एक मिलन है, उनसे भी मिलाएंगे और त्रिलोकी जी से मिलाएंगे। और भी मामा जी के हमारे लड़के थे छोटे, पर इस समय जो है अभी फिलहाल मिलन है और ये विदुर जी हैं और त्रिलोकी है। 3 बच्चे हैं और यहाँ सब परिवार जो है सबका बड़ा हो गया है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? नवसारी में। नवसारी में कहाँ पे? नवसारी में बिजलपुर में रामनगर है। अच्छा, तो ये बिजलपुर वही है रामनगर जहाँ हम भी रहते थे, पर अब हम गाँव में रहते थे। वहाँ हमारे छतरपाल मामा जी थे, उनसे बात करेंगे जब, तो उन्हीं का कमरा था वहाँ पे और वहाँ कुछ नहीं था। कभी रामनगर जाएंगे तो मैं नवसारी की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। तो उसी रामनगर बिजलपुर में ये रहते हैं। अगर रामनगर वाले, बिजलपुर वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जो भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं, यहाँ तक कि जहाँ काम करते थे, परमेश डायमंड फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के कोई भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से हम आप तक ये तस्वीरें अपने गांव की पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विदुर जी। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे मिलते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे तैयारी बन रही है, सभी लोग अब जाएंगे, मेहमान है यहाँ सब। देखो कितना अच्छा लग रहा है आज। सभी लोग जब एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं किसी कार्य में, और इस तरह की जब कोई शादी विवाह ऐसा समारोह होता है तो वहाँ पे कुछ अलग ही तस्वीरें हुआ करती हैं। अब यहाँ पे हमारे जो मामा जी हैं छत्रपाल हमारे एक तरह के गुरु है समझ लो। जो परदेश हम निकले तो उन्हीं के माध्यम से हम निकले थे, उन्हीं के पास रहे और उन्हीं के माध्यम से हम जो है जो डायमंड का काम था वो सीखे, उन्हीं के पास रहते थे, काफी दिन तक रहे और करीब 20 साल का कार्यकाल रहा हमारा गुजरात में। तो उन्हीं की हमारी ये बहन है, क्या नाम है, कमलेश बहन है। और हमारे मामा जी की शायद 3 बेटी हैं, एक कमलेश है, बिमलेश है और मिथिलेश है। 3 बहनें हैं और लड़के भी शायद एक राजू हैं, गुड्डू हैं, गुड्डू ही लड़के। तो हमारे ये मामा जी का परिवार है। तो यहाँ हमारी कमलेश बहन है और यहीं पे एक निंदवापुर गांव है, वहीं पे है इनका ससुराल है। और अभी जाएंगे उस गांव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे सब खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और यही सबसे मेन जो दरवाजा है, ये वही पुराना दरवाजा है कि आज भी बदला नहीं है। हमारे जन्म के पहले का है ये, हमारे जन्म के पहले का दरवाजा है, आज भी वैसा है। यही हमारा पुराना जो बचपन का गांव है जहाँ हम खेले कूदे बड़े हुए। ये हमारे मामी जी का घर है और बदला कुछ नहीं है। ये चूल्हा चौका, ये देखो, ये आपको दिखाते हैं। ये हमारी माई बैठी है, वैसी जगह चूल्हा है। और माई कैसा है? ठीक है, सब हालचाल बढ़िया है। उसी जगह ये चूल्हा है, कुछ भी बदला नहीं है। चलते हैं, देखो इनके दरवाजे सब ऐसे ही हैं। ये देखो, ये देखो, ये आंगन वैसा का वैसा है। यहाँ पे ये मामा जी हैं हमारे सभी। और ये क्या लेके जा रहे हैं? झुआ, पूड़ी निकाल रहे हैं, पूड़ी। और यहाँ पे बहुत सारे जाने माने पहचाने लोग मिलेंगे। ये देखिए, ये जो मेहमान आए हैं, पहले तो बच्चे देखो जैसे हम गोली खेलते थे ना, अब गोली देख के याद आया, हमारे सिभोला मामा जी हैं तो दीवार में एक मुखवा बना रखे थे, उसमें गोली भरी रहती थी और कभी हार के नहीं आते थे, जीत के ही आते थे। ये बच्चे देखो गोली खेल रहे हैं और यहाँ थोड़ा सभी लोग कार्य व्यवहार में व्यस्त हैं। और ये देखो, ये सभी यहाँ पे इकट्ठा हैं। और पहले भी ऐसे ही भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी, क्योंकि डेरा भले डेरा के नाम से, पर यहाँ की तस्वीरें बहुत ही अच्छी होती थी। ऐसी ऐसी यादें हैं यहाँ की कि अब यहाँ की अगर बातें करें तो बहुत ही लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब समझ लो कि आज से बहुत दिन पहले की आज जो यादें हैं वो ताजा हो रही हैं। और यहाँ कौन कौन से लोग हमको मिले हैं आज आपको दिखाते हैं। देखो, ये अब किसके बच्चे हैं तो सब इसी परिवार के, पर ये मालूम नहीं हमको कि कौन किसके हैं। सब बड़े बड़े हो गए। ये देखो, ये
ये हमारे इंद्राज मामा जी के लड़के हैं। क्या नाम बाबू? विप्र नारायण। अच्छा, आपकी शादी हो गई? हो गई बच्चे बच्चे हैं? है ना, 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। देखो, तो ये मामा जी के जिनकी बारात में हम गए थे लड़ी बैल में। कहाँ? हाँ। वो गांव है शायद दरिया पुरवा। मैं छोटा था। राजापुर। अब देखो ये मौसी जी आई है, बोल रही है मुझे चाय चाहिए, तो मैं चाय कहाँ से ला दूं? बनाना पड़ेगा क्या? देखो कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यही होती है जो है पुरानी ताजी, जो यादें पुरानी होती है ना, उनको ताजा करने से। अब ये हमारे जो मामा के लड़के हैं, कोई मामा की लड़की है, उनके बच्चे हैं, ऐसे करके परिवार अभी इतना बड़ा हो गया है। और मिलते हैं, देखो हमारी मौसी जी हैं और ये नानी है। देखो हमारी, मैं तो पहचान भी नहीं रहा था, ये मेरी नानी जी हैं। अब इन नानी की हम बात बताते हैं। ये मेरी वही नानी है, मैं छोटा था और इस घर में जब दूध पकता रहता था तो रात के ढोलकी बजावत रहे। तो दूध मैं अपने हाथ से खा लेता था, पी लेता था, कोई रोक टोक नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी जो है पुरानी यादें हैं और कितना अच्छा लग रहा है। तो नानी जी हमारी जो सगी नानी थी, वो तो इस दुनिया में नहीं है, काफी दिन पहले, पर हमारी ये नानी जी हैं जो भोले बाबा हमने बोला तो हाँ वही हमारी नानी जी हैं। अभी देखो, आजा नानी, नाम क्या है आपका? नाम देखो, नानी जी को हमारे थोड़ा सा क्या है, सुनाई कम देता है, इसलिए। पर नानी जी आज हमारे साथ हैं और हम आपको आज तस्वीरें दिखा रहे हैं। न जाने कब जीवन में कब मुलाकात हो, क्योंकि आजकल के जीवन का कोई भरोसा नहीं, इस दुनिया से कब आना जाना लगा रहता है। इसलिए आज मैं अपने साथ यादें ताजी कर रहा हूँ। सबसे मुलाकात कराऊंगा कि आज हमारे मामा जी का जो परिवार है, सभी मामा थे। जैसे कि रवि मामा है जो कुश्ती लड़ते थे, और सिभोला मामा है, जगतपाल मामा है, और छत्रपाल मामा है, गुलजार मामा है। यही हमारा परिवार था। उसी परिवार के देखो ये बच्चे हैं, कितने सभी लोग हैं। ये देखो, ये देख सकते हैं। अब इनका परिवार बहुत लंबा हो गया है और हम भी यहाँ बहुत कम आ पाते हैं। पहले तो यहीं रहते थे, यहीं पढ़ते थे। ककरार, अगर कभी समय मिला तो मैं वो ककरार का स्कूल भी आपको दिखाऊंगा जहाँ मैं पढ़ता था, वो भी दिखाएंगे। और देखो ये मामा जी फिर आ गए, अभी तक झाड़ू वाड़ू मार के आए हैं। और हमारी जो मामी जी है वो कोई काम नहीं करती है, इन्हीं से सारा काम करवाती है। काका जी हमारे है ये मनसा तालमेल निकल, तो मैं फांसी लगाऊं तैयार हूँ। अरे बताओ बस। तो अब देखो मामा जी क्या कह रहे हैं, बोले दोनों में तालमेल नहीं खा रहा है। अब क्या तालमेल खाएगा? अब नाती पोते खिलाओ, उसी में तालमेल खाएगा, नाती पोतों के साथ। ये देखो ये छोटा मोटा बच्चा है, क्या नाम है? राज। बोलो मिस्टर राज। हाँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये देखो ये धुआं है, यहाँ पे सब धुआं है। ये देखो, और चलते हैं आगे। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम बेटा आपका? खुशी। पापा का नाम क्या है? श्री राम कश्यप। अच्छा, पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? जूनियर में। जूनियर हाई स्कूल। क्लास कौन सी है? कक्षा कौन सी? 6 कक्षा। तो 6ठी क्लास की ये बच्ची है और इनके पिताजी का नाम है श्री राम कश्यप। अब हम ये नहीं जानते श्री राम कश्यप कौन है, पता करेंगे, हमारे कौन लगते हैं। देखो ये हमारे शायद मामा जी की लड़की है सबसे बड़ी। क्या नाम बेटा? ज्ञानमती है, सबसे बड़ी लड़की है हमारे इंद्राज मामा की। अब ये नहीं थे, हम छोटे छोटे थे। अब देखो इनके भी बच्चे सब हो गए हैं। और यहाँ देखो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, शायद बहुए हैं, इसलिए मुंह छुपा के रखा है। तो ये गांव का नियम है, एक जो संस्कार होते हैं, मर्यादा होती है, वो बहुत जरूरी होता है कि अपने से बड़ों का जो है मान सम्मान करना चाहिए। बाकी ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे कि आजकल आते ही जो है अपना मुंह खोल के घूमने लगते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। आज आपको मैं वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, शायद थोड़ी थोड़ी मुझे याद है, यहाँ के लोग बताते हैं। और ये वही गांव है जहाँ मेरा नाम बिगाड़ा गया था। ये गांव के लोग अच्छे भी हैं और अच्छे नहीं भी हैं। अब आपको वो जगह दिखाते हैं जिस जगह पे हम नहाते थे। पहले यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं थी और एक कुआं था। वो कुएं की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। ये जो कुआं है बहुत पुराना है,
सैकड़ों साल पहले का पुराना कुआं है और इस कुएं से हमारा बहुत गहरा नाता है। अब इस कुएं से नाता क्या हो सकता है? पहला नाता तो ये हो गया कि इसका हम पानी पीते थे, दूसरा नाता हुआ कि हम इसमें नहाते थे, और तीसरा नाता इससे हम गिर जाते थे। तो गिर जाते थे, वो गिरने की जो बात है, अब हम किसी को बुलाएंगे, अब उनसे जानकारी लेंगे।